अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं वेनिला बेसिक आलमंड केक और ये विदाउट ओवन बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पतीला ले लेंगे, उसमें एक पैकेट नमक डाल के उसको लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख देते हैं और इतनी देर में हम केक का पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए ये घर का आटा है 1 कप और इसके साथ साथ अंडे, हाफ़ कप चीनी और ज़रूरत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है इसमें दूध। तो जनाब पहले हम अंडे तोड़ लेते हैं। ये 2 लार्ज साइज़ के अंडे हैं जो मैंने एक बर्तन में बॉल में इनको निकाल लिया है और अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया, बेकिंग पाउडर इसमें डालना है, साथ में हाफ़ कप चीनी। जिस कप से आप आटा लेंगे उसी कप के साथ इसका चीनी आधा कप ले लें। वेनिला एसेंस इसमें डाल दिए 1 चम्मच और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हैंड बीटर के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके फ्लोर जो है वो इसमें शामिल करते जाएं, या अगर आप मैदा चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने घर वाला आटा लिया, ये जो बाज़ार वाला आटा आता है, मैं उसके साथ ये केक बनाऊंगी। जब आपको मुश्किल होने लगे कि ये इसको बीट नहीं किया जा सकता, फेंटा नहीं जा सकता, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच इसमें इस्तेमाल होगा। अगर आप ज़्यादा बड़ा केक बनाना चाह रही हैं फिर दूध की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। ये 4 चम्मच के करीब मैंने दूध इसमें डाला है और ये बिल्कुल ठीक तरीके से अब मिक्स हो रहा है। ये देखें कितना अच्छी तरह हो गया है। इसके बाद हम इसको ओवन में नहीं बल्कि पतीले में करेंगे। तो पतीला हमने रखा हुआ है नमक डाल के, उसमें ये 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अंडे की वजह से ये फूलेगा भी, नरम भी होगा और बेकिंग सोडा इसको मज़ीद फुलाएगा और सॉफ्टनेस देगा, यानी फ्लॉफी केक बनेगा। ये केक आसानी से आप 3 दिन तक बग़ैर फ्रिज के भी बाहर रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जायके या इसकी नरमी में फ़र्क नहीं आएगा। बर्तन ले लें जिसमें आपने इसको बेक करना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें या घी लगा लें और उसको ब्रश से अच्छी तरह चारों तरफ फैला लें, साइडों पर भी और नीचे। इसके बाद एक बटर पेपर लें और इसी साइज़ का इसको काट लें, पेंदे के ही इसके नीचे इसको रखें। ऊपर थोड़ा सा और ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह साथ चिपका रहे और हमारा जो है केक वो उसके साथ नहीं लगेगा बर्तन के साथ और जलने से महफूज भी रहेगा और ये आसानी से पेपर जो होता है बटर पेपर ये उतर भी जाता है। तो अब हम इसमें ये पेस्ट डाल लेते हैं। इसको एक दफ़ा पॉट के अंदर मिक्स करें और फिर इसमें बेकिंग वाले पॉट में इसको डाल लें। आपने जिस भी शेप का ये केक बनाना हो उसी शक्ल में का आप ले सकते हैं पॉट। ये देखिए इसको चारों तरफ फैला दिया है, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करें ताकि ये आसानी से हर तरफ फैल जाए। जो बादाम आपने लिए थे इसको मैंने छीला नहीं है, छिलके समेत ये बादाम मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब हम इसको पॉट को देखते हैं, वो गर्म हो गया है, बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया, इसका ढक्कन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये केक रख देंगे। पहले 5 मिनट में आप इसको मीडियम लो फ्लेम पे, यानी बहुत ज़्यादा कम भी ना करें और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, फ्लेम पे इसको रखें, कवर अप करें और वेट करें। 5 मिनट बाद इसको ज़रूर इसको जो फ्लेम है उसको लो कर दें। ये तकरीबन आधे घंटे में बहुत आसानी से हमारा ये केक बेक हो गया है। अगर आपको लगे कि आपका केक अभी ठीक नहीं है तो आप बेशक आग बंद कर दें और इसको वैसे ही कवर रहने दें तो ये ठीक हो जाएगा। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसको आसानी से बाहर निकाल लेंगे। ऑयल की वजह से ये इसके साथ चिपका नहीं है और हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चेक करते हैं, ये बिल्कुल ठीक बना है। देखिए सुराख अंदर तक गया है, छुरी के साथ मैंने इसको चेक किया था।
अब हम इसको उल्टा लेंगे और ये देखें बहुत ही मज़े का है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का है। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।